हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 मैथ चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स और हमारी एक्सरसाइज 14.1 चल रही है। हम लोगों ने 6 क्वेश्चंस डन कर लिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। To find out the concentration of sulfur dioxide in the air in ppm parts per million, the data was collected for 30 localities in a certain city and is presented below. सल्फर डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन एयर में फाइंड आउट करने के लिए, जो कि पार्ट्स पर मिलियन में देखनी है, डाटा एक सिटी से कलेक्ट किया गया है 30 लोकेलिटीज से। और आपके जो डाटा है वो आप लोगों को यहाँ पर टेबल बनाकर दे दिया गया है। फाइंड द मीन कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, हमें सल्फर डाइऑक्साइड की मीन वैल्यू कैलकुलेट करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग बनाएंगे बॉक्स, और हम लोग मेथड यहाँ पे यूज करने वाले हैं अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम्ड मीन मेथड, और उसमें फॉर्मूला क्या होता है, ए अज्यूम मीन, फिर एफ आई की मल्टीप्लाई डी आई से समेशन डिवाइड बाय एफ आई क्लोज ब्रैकेट। चलिए तो मुझे अज्यूम मीन मेथड लगाना है, तो जाहिर सी बात है मुझे यहाँ पे टोटल 5 कॉलम्स चाहिए। क्लास इंटरवल, दिस इज क्लास इंटरवल कॉलम, देन फ्रीक्वेंसी, देन मिड पॉइंट, डेविएशन और एफ आई डी आई। चलिए, और रोज बनानी है मुझे रोज की रिक्वायरमेंट है टोटल 7, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। चलिए फर्स्ट हम लोग लिखेंगे बॉक्स में कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन ppm, और ये हमारे पास क्या है, क्लास इंटरवल है। 0.00 से स्टार्ट होके 0.04 पे जा रहा है। नेक्स्ट है 0.04 से 0.08, देन 0.08 से 0.12, 0.12 से 0.16, 0.16 से 0.20 एंड 0.20 से 0.24। तो ये क्लास इंटरवल आ गया। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है 4, 9, 9, 2, 4, 2। तो सबसे पहले क्लास मार्क निकालेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2 या मिड पॉइंट। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं 0.14, 0.18, 0.22। उसके बाद हमें निकालना है डेविएशन, जिसका फॉर्मूला है एक्स आई माइनस ए चूज करने के लिए आपको नंबर ऑफ टर्म्स काउंट कर लो, 3 और 3 6। तो हम लोग थर्ड या फोर्थ में से कोई भी टर्म चूज कर सकते हैं। वैसे तो कोई भी चूज कर सकते हो, लेकिन इन बिटवीन चूज करना ज्यादा बेटर होता है। तो कैपिटल ए यानी कि अज्यूम मीन हमने मान लिया 0.10। तो अब डी आई निकाल लेते हैं, एक्स आई में से वैल्यू माइनस करते जाएंगे, 0.04। नेगेटिव का साइन आएगा यहाँ पर, जहां पर पॉजिटिव है वहां पर पॉजिटिव, और जहां पर नेगेटिव है वहां पर नेगेटिव वैल्यू यूज करेंगे। चलिए ये हमारे पास डी आई आ गया। नाउ एफ आई की मल्टीप्लाई डी आई से, यानी कि ये वाला कॉलम इधर मल्टीप्लाई होगा, एफ आई डी आई इधर ऐसे। तो 4 को
माइनस 0.08 से करेंगे तो 0.32 माइनस का, 0.36 माइनस का, देन 0, देन 0.08, देन 0.32, देन 0.24। तो सबसे पहले हमें निकालना है एफ आई डी आई का समेशन। तो एफ आई डी आई की सारी टर्म्स को कलेक्ट कर लेते हैं। -0.36 प्लस 0 प्लस 0.08 प्लस 0.32 प्लस 0.24। 0.32 माइनस का है और ये प्लस का है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो माइनस वाली सिर्फ एक टर्म बच गई है। 0.24 और 0.08 को प्लस कर देंगे तो 0.32 आएगा और इनका जो रिजल्ट है वो 0.04 मिलेगा विद नेगेटिव साइन। एफ आई का समेशन, टोटल लोकेलिटीज हमारे पास 30 गिवन है तो 30 आ जाएगा। आप प्लस करके भी देख सकते हो, यू विल गेट 30। और कैपिटल ए की वैल्यू हमारे पास 0.10 है। चलिए मीन का फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है, सीधा वैल्यूज को पुट कर देंगे। 0.10 है, हम लोग क्या करेंगे, इसको 10/100 लिख लेंगे, पॉइंट हटा के नीचे 100 कर देंगे। एफ आई डी आई का समेशन यानी कि -0.04, पॉइंट हटा के 4/100 लिख सकते हो। नीचे समेशन ऑफ एफ आई दैट इज 30। तो ये आपके पास बन गया, फॉर्मूला इरेज करके यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं आपका। 10/100 प्लस को माइनस से करेंगे -4/3000। 3000 एलसीएम ले लो तो यू विल गेट 30 into 10 300 -4, so 296 डिवाइडेड बाय 3000। तो 296 को मैं 3000 से क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। तो 296 डिवाइडेड बाय 3000, so I am getting 0.0987। तो ये हमारे पास कैलकुलेट होकर आ गया है 0.0987 और ये हमारा जो मीन है वो फाइंड आउट हो गया है। इरेज करके पीछे अगर आप आंसर बनाना चाहते हो तो थोड़ा सा राउंडिंग करना पड़ेगा आपको 0.09, क्योंकि 8 के बाद नेक्स्ट डिजिट 5 या 5 से बड़ा है तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे एक ऐड करके 0.099 ppm आंसर निकाल देंगे और ये हमारा एवरेज कैलकुलेट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोगों ने डन कर दिया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्लास टीचर हैज द फॉलोइंग एब्सेंटी रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास फॉर द होल टर्म। पूरी टर्म के लिए 40 स्टूडेंट्स का एब्सेंट होने का रिकॉर्ड टीचर के पास है। फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज, हमें एवरेज नंबर ऑफ डेज निकालने हैं। अ स्टूडेंट वाज एब्सेंट, जब एक स्टूडेंट एब्सेंट था। तो आपके पास यहाँ पर गिवन है डाटा, चलिए यूज कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे भी हम लोग अज्यूमिंग मेथड ही यूज कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें 5 कॉलम बनानी है। दिस इज क्लास इंटरवल, देन फ्रीक्वेंसी, देन xi, देन di एंड fi di। रोज हमें बनानी है 3 3 6 7 8 रोज। 2 3 4 5 6 7 एंड 8। पहले कॉलम में हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ डेज, दैट इज क्लास इंटरवल, और वो है 0 से 6, 6 से 10,
10 से 14, 14 से 20, 20 से 28, 28 से 38 एंड 38 से 40। उसके बाद है फ्रीक्वेंसी, जो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 11, देन 10, 7, 4, 4, 3, 1। उसके बाद क्लास मार्क निकालेंगे। 0 और 6 के बीच में 3, 6 और 10 के बीच में 8, देन 12, देन 17, 24, 33 एंड 39। एक बात का ध्यान रखिए, जैसे हमने क्वेश्चन में देखा था कि क्लास इंटरवल कंटिन्यूस हो चाहे ना हो कोई मैटर नहीं करता, उसी तरीके से क्लास साइज अगर सेम नहीं है फिर भी मीन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे मीन वाले में कोई अंतर में डिफरेंस नहीं आएगा। तो आपको जो डाटा दिया हुआ है उसका डायरेक्टली यूज करना है। डेविएशन लगाते हैं, एक्स आई में से ए माइनस करेंगे। ए कैसे निकालेंगे, 3, 3, 6, 7 टर्म्स है, तो यानी कि जो फोर्थ टर्म है उसको कैपिटल ए अज्यूम कर लेते हैं, दैट इज 17। चलिए माइनस करते हैं, 3 में से 17 गया -14, 8 में से 17 गया -9, देन -5, देन 0, देन 7, देन 16 एंड देन 22। अब एफ आई की मल्टीप्लाई डी आई के साथ करेंगे। 11 को 14 से किया, माइनस का 154, देन माइनस का 90, माइनस का 35, 0, 28, 48 एंड 22। अब हम लोग लगा रहे हैं अज्यूम मीन मेथड। चलिए पहले फॉर्मूला लिखते हैं, बाय अज्यूम्ड मीन मेथड। फॉर्मूला क्या कहता है, मीन इज इक्वल टू ए प्लस एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय एफ आई, ब्रैकेट लगा दो। तो सबसे पहले एफ आई डी आई का समेशन हमें निकालना है, तो हम लोग सभी टर्म्स को रिस्पेक्टिव साइंस के साथ कैलकुलेट कर लेते हैं। एडिशन 48 प्लस 22, तो ये नेगेटिव वाली टर्म्स इनको अलग ऐड कर लेते हैं। 154 एंड 90 प्लस 35 125, तो 279 आ गया है माइनस का। इन तीनों को ऐड करके माइनस का 279, और जो प्लस वाली टर्म्स हैं उनको अलग ऐड कर लेते हैं। 48 प्लस 22 70, 70 प्लस 28 98, तो आई एम गेटिंग 181, तो 181 मेरे पास जो है वो रिजल्ट आ गया माइनस का एफ आई डी आई। एफ आई का समेशन, टोटल 40 स्टूडेंट्स दिए हुए हैं तो 40 हो गया है। कैपिटल ए की वैल्यू 17 हमारे पास है, तो अब सारी वैल्यूज को फॉर्मूला में पुट कर दो। 17 प्लस -181 डिवाइडेड बाय 4040, प्लस को माइनस से करेंगे, माइनस 181 को 40 से डिवाइड करते हैं। 40 into 4 160, 21.5, 10 100 2 80 200 यानी कि 5, तो 4.525, और जो माइनस करेंगे 17 में से, लेट अस माइनस 17 में से 4.525 माइनस करेंगे 5742, तो आई एम गेटिंग 12.475 डेज। तो ये एवरेज डेज आ गए जब एक स्टूडेंट एब्सेंट होएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों का क्लियर हो गया। चलिए 9th क्वेश्चन देखते हैं।
The following table gives the literacy rate in percentage of 35 cities. 35 cities में लिटरेसी रेट आपको दिया हुआ है परसेंटेज में. लिटरेसी रेट मतलब एजुकेशन रेट आप बोल सकते हो. फाइंड द मीन लिटरेसी रेट, तो कितना पढ़े लिखों का रेट है वो हमें पूछा गया है एवरेज. तो उसके लिए हम लोग करते हैं दोबारा से व्हाइट बोर्ड की तरफ अपना कारवा. अच्छा हम लोग ये लास्ट क्वेश्चन है तो डायरेक्ट मेथड से कर लेते हैं. डायरेक्ट मेथड में मुझे 4 कॉलम्स की रिक्वायरमेंट होती है तो हम लोग 4 कॉलम्स बना लेंगे. दिस इज क्लास इंटरवल वाला कॉलम. उसके बाद ये फ्रीक्वेंसी हो गई. उसके बाद xi एंड fi xi. टोटल मुझे 6 रोज बनानी है तो 1 2 3 4 5 एंड दिस इज 6th वन. चलिए जो फर्स्ट है वहां पे हम लोग लिखेंगे लिटरेसी रेट. लिटरेसी रेट इन परसेंटेज. दूसरा अब हम लोग इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे 45 to 55, 55 to 65, 65 to 75, 75 to 85, 85 to 95. नेक्स्ट है नंबर ऑफ सिटीज. F5, this is your class interval. 3, 10, 11, 8 and 3. चलिए क्लास मार्क निकाल लेते हैं. 50, then 60, then 70, then 80, then 90. अब Fi का Xi से मल्टीप्लाई कर दो. 3 into 50 150, 10 into 60 600, then 770, then 640, then 270. अब बाय डायरेक्ट मेथड, तो डायरेक्ट मेथड में मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? Fi xi का समेशन डिवाइडेड बाय Fi का समेशन. चलिए पहले Fi xi का समेशन निकालेंगे. उसके लिए जितनी भी टर्म्स है सबको क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा. प्लस 640 प्लस 270, ये आपका बनेगा 0 5 12 12 and 4 16 23 2 3 6 3 9 16 22 24. Fi का समेशन टोटल आपको दिया हुआ है 35. तो हम मीन निकालने के लिए 2430 को 35 से डिवाइड कर दो. आई एम यूजिंग कैलकुलेटर. तो 69.43% हमारा आंसर आ रहा है. तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ और इसी के साथ एक्सरसाइज 14.1 कंप्लीट हुई. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.